हेलो फाइटर्स। तो आज है 2 जुलाई और आज की थीम है रेडियो पेटेंट डे, जो आज के दिन 1896 में गुलमेओ मार्कोनी के द्वारा रेडियो का पेटेंट मिला था। पेटेंट का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का आपके पास उसका पूरा हक हो। तो आज मैं एक कोट के साथ शुरू करना चाहूँगा। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। इट मीन्स दैट कि आप हमेशा किसी एक काम के प्रति लगे रहेंगे तो उस काम का आइडिया और नॉलेज आपको मिलेंगे। तो आज का जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी मैंने दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू से लिया है, वो मैं आपको दूंगा। और ये करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आपको इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं और इसके प्रिपरेशन से आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मन की बात का आगाज़ किया था, जिसमें उन्होंने 2 प्रोडक्ट के बारे में बताया था। एक था अराकू कॉफ़ी और दूसरा था अराकू कॉफ़ी था जो आंध्र प्रदेश में मिलता है, और एक था करथम्बी छाता जो पलक्कड़ ज़िला के केरला में मिलता है। और इन दोनों के बारे में पीएम मोदी ने कहा था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अराकू कॉफ़ी के बारे में बताना चाहूँगा कि इसको जीआई टैग 2019 में मिला था और ये आंध्र प्रदेश में मतलब फाउंड होता है, मिलता है। और अब आंध्र प्रदेश में अराकू वैली है, वहाँ पे आसपास मिलता है। तो ये था आज का आपका पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी एक टाइगर रिजर्व है जिसको एआई से लैस किया गया है, ताकि प्रिवेंटिंग फायर, मतलब जो भी आग लगता है जंगल में उसको बचाने के लिए। तो ये पेश टाइगर रिजर्व है। तो पेश टाइगर रिजर्व में एआई फायर रेसिस्टेंस को लगाया गया है। और ये जो पेश टाइगर रिजर्व है ये आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। इसके 50% पार्ट महाराष्ट्र में, 50% पार्ट एमपी में आते हैं। और जो एआई है जो यहाँ पे जो भी लगाया गया उनका नाम है पैंटेरा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है पंचशील ट्रीटी। जो आप जानते हैं, पंचशील ट्रीटी को 1954 में इंडिया और चाइना के बीच किया गया था, जिसका अभी 70 ईयर्स पूरा हुआ है। जिस ट्रीटी में 5 पॉइंट पे साइन किया गया था इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट के बीच में। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी एक इंडेक्स आया है, ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स में टॉप सिटी है जो वर्ल्ड का जो लिवेबल है उसमें वियना है, और अपना इंडिया का है वो है मुंबई है। और हुल दिवस 30 जून को हुल दिवस मनाया गया था, जो संताल विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को 1857 में जो मेरठ का हुआ था उससे 2 साल पहले 1855 में हुआ था, और इसमें सिद्धू कानू जो थे उन्होंने लीड किया था इसको, और ये दामिनी को एरिया में हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोप्लास्टिक पार्क। जो अभी बायोप्लास्टिक पार्क का ओपनिंग किया गया है, जो हो रहा है वो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ये तीनों ने T20 से रिटायरमेंट के लिए घोषणा किया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारे एग्जाम में ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क कंट्री। तो आपको पता होगा कि इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया बाकी 7 कंट्री सार्क कंट्री में आते हैं, जिनका नाम एज फॉलोज़ है: अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अपना इंडिया, प्यारा भारत। अब कुछ मैं क्रिकेट के बारे में बताना चाहूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर से। अभी एक वुमेन टेस्ट मैच हुआ था, इंडिया वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन, जिसमें शेफाली वर्मा ने 200 रन बनाया 194 बॉल पे, जो फास्टेस्ट डबल सेंचुरी है टेस्ट में। और जो इंडियन वुमेन है उन्होंने 603 रन का स्कोर दिया था साउथ अफ्रीका को। वो हाईएस्ट स्कोर बाय एनी इंडिविजुअल टीम। इससे पहले 595 था जो 1988 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड ए टीम ने बनाया था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है,
जो जिसका बात काफ़ी आ रहा है, और ये इसको आप नॉलेज में रखें क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा प्रोजेक्ट 76 के बारे में। तो प्रोजेक्ट 76 एक इनिशिएटिव है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा और आपको बताना चाहूँगा कि अभी 12 वर्ल्ड हिंदी अवार्ड मिला है। तो 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड जो मिला है वो मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को, और उन्होंने अवार्ड जीता है। और एक पोर्टल है जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्लानिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इस पोर्टल का नाम है ई सांख्यिकी पोर्टल, जो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्लानिंग के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये, हु इज़ अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ राज्यसभा। तो आपको पता होगा कि अभी बीजेपी के द्वारा जेपी नड्डा को अपॉइंट किया गया है लीडर ऑफ राज्यसभा। और इसके बाद अभी एक और इस पर मैं बताना चाहूँगा कि अभी एक नया प्रोटेम स्पीकर बने थे जो भर्तृहरि महताब थे, और अभी नेक्स्ट आर्मी चीफ भी बदला गया है जो उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। और चेयरपर्सन ऑफ कमिटी नेशनल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जिनको चेयरमैन बनाया गया है वो है अपूर्वा चंद्र। और इसके आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन पे चाहूँगा कि आप ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। तो अभी न्यू आया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंक है 159। उसके बाद अगर आप ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो इंडिया का रैंक है 134, और जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स में देखें तो इंडिया है 108। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा या फिर सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जो भी आपको अभी ये इंडेक्स बताया है उन सब का जो भी नंबर है वो कहीं लिख ले और याद कर ले, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएंगे। और जो भी नया अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे मैंने बताया राज्यसभा का, प्रोटेम स्पीकर का, आर्मी स्टाफ का, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है, ये इनको आप कहीं ना कहीं नोट कर ले और इनको रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आना चाहूँगा कि अभी एक ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट मतलब बना है या फिर इंडिया में है, वो कहाँ है, तो वो तमिलनाडु में है, आप उसको याद कर ले। और आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में एक रिफाइनरी के बारे में आया था। तो इसमें रिफाइनरी के बारे में इसलिए आया था क्योंकि इंडिया अभी 3rd लार्जेस्ट रॉ ऑयल कंज्यूमर बन गया है पूरे वर्ल्ड में। तो जिसमें कि इंडिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है रसिया, जहाँ से इंडिया 2134 बैरल पर डे मंगाता है। फिर इराक है जहाँ से 799 आता है, और सऊदी है 4111। तो इसको आप याद कर ले। और इससे मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि आप लोग को याद है, आप पता है नहीं, कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का ओल्डेस्ट रिफाइनरी कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट रिफाइनरी है ये असम में है, और मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सा है, आप इसे सर्च करें और इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखें। और इससे रिलेटेड एक रिफाइनरी बिहार में भी है, और जो बिहार में जो रिफाइनरी है उसका क्या नाम है आप बताएं, और इसको भी सर्च करें। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि अभी न्यूज़पेपर में एक कॉलम था जिसमें दिया हुआ था कि लोकसभा इस बार जो हुआ है इलेक्शन, उसमें 3 ऐसे रिचेस्ट एमपी है जिनको नंबर वाइज इंडेक्स दिया गया। तो पहला है चंद्रशेखर पेमासानी जो टीडीपी से है, और दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी से हैं, और एचडी कुमार स्वामी जेडीएस से है। ये टॉप 3 लोकसभा के रिचेस्ट जो है एमपी है जो अभी इस पर चुन के आए हैं। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा कि एक डकवर्थ लुईस मेथड है, जो डीएलएस मेथड आप लोगों ने सुना होगा। क्रिकेट काफ़ी लोग इंडिया में देखते हैं, क्रिकेट के फॉलोवर काफ़ी लोग हैं इंडिया में। तो एक डकवर्थ लुईस मेथड आया था जिसको फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने 1997 में इसको लाया था, जिसको आईसीसी ने 2001 में एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसको नोट कर ले और लिख ले। इसमें डीएलएस मेथड में 2 लोगों ने इसका इन्वेंशन किया था, और ये थे डकवर्थ लुईस और टोनी लुईस। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये डीएलएस है, जहाँ पे डीएलएस का फुल फॉर्म है डकवर्थ लुईस स्टैन मेथड।
तो आप इसको गो थ्रू करें और इसको याद रखें। अब मैं ये कहना चाहूँगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है काफ़ी एग्जाम में इस बार आएंगे, कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में। जो अभी नया 4th इंडिया में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बना है वो बना है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। और इससे पहले ऑलरेडी 3 जो था वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इंडिया में पहले ही उनको नामाकरण कर दिया गया था, जिसमें जयपुर, मैसूर और मल्लापुरम ये फॉलोड थे सबके साथ। तो ये आप याद रखें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, और जो इसके 3 प्रीवियसली सिलेक्टेड थे वो, तो श्रीनगर को लेके 4 हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ एग्ज़ाम में अभी रिसेंट के वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी पूछेंगे, किसी में प्रीवियसली भी पूछ सकते हैं। तो जो मैंने 4 नाम बताया है, आप सुने मेरी बातों को और उसको कहीं कॉपी पे या नोटबुक पे उसको नोट करें और उसको रिवाइज करें। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक फेस्टिवल है राजो फेस्टिवल, तो आपको पता होना चाहिए कि राजो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। तो राजो फेस्टिवल जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। और एक बेदिन खलम फेस्टिवल है, बेदिन खलम फेस्टिवल, जो मेघालय में ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ पे वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड में जो टॉप रिचेस्ट सिटी है उसमें अपना इंडिया का मुंबई 136 रैंक पे है, जो इंडिया का सबसे रिचेस्ट सिटी है। और वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट में हांगकांग आता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके चलूँगा, जिसमें कि लिथियम जो है अपना लिथियम रिजर्व फाउंड किया गया है, और उसके लिए उसका सरकार ने नीलामी जारी मतलब नीलामी स्टार्ट किया है, और ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तो लिथियम रिजर्व फाउंड किया गया है कोरबा छत्तीसगढ़ में। और मैं 2 बुक के बारे में बताना चाहूँगा जो काफ़ी अभी काफ़ी न्यूज़ में है। पहला बुक है आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, जो कि आर अश्विन का के स्टोरी लाइफ लाइन स्टोरी है। और दूसरा बुक है द एडवेंचरस ऑफ एड अमामा एंड एड्स फाइंड अ टाइम। सो ये आलिया भट्ट के द्वारा लिखा गया, आलिया भट्ट के जिमनी द्वारा है। तो ये दोनों बुक और इनके दोनों राइटर जो है आप उसको लिख लें और याद करें। और अभी रिसेंटली एक सिप्री का रिपोर्ट आया है, तो आज सिप्री के रिपोर्ट में द हिंदू में ये लिखा आया था कि इंडिया जो है अब 6th लार्जेस्ट कंट्री हो गया न्यूक्लियर वेपन वारहेड में। तो फर्स्ट इसमें रसिया है जिसके पास 4380 वारहेड्स है न्यूक्लियर वेपन्स का, और 6th पे इंडिया आता है जो पहले 164 था। अभी इसका 8 वारहेड इंक्रीज होकर 172 और 6 नंबर पे आ गया है। तो इसको आप याद रखें। और एक और याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो PGTI के चेयरमैन है, जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है, उसके चेयरमैन अब बना दिया गया कपिल देव के, जो 1983 वर्ल्ड कप के हीरो थे, कैप्टन थे। तो इस चीज़ को आप रिवाइज करें। और मैं कहना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि इंडिया में टाटा का कितना ट्रस्ट है। तो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड जो इंडिया का बना है वो टाटा बना है, जो काफ़ी अच्छा है। और एक बुक आया है बायोग्राफी ऑफ आशा भोसले, जिसमें स्वर स्वामिनी आशा नाम से एक बुक लिखा गया है। तो ये बायोग्राफी है आशा भोसले का, इसे भी आप याद रखें, काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और अभी आज के न्यूज़पेपर में एक और था कि ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर जो नए वाले हैं वो सुमित नागल को बनाया गया है। और एक एक्सरसाइज रेड फ्लैग किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो है वो USA एयरफोर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये आज के जितने सारे पेपर थे, द हिंदू, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस, उनका जो भी जिस्ट था वो मैंने आपको बताया है, जो आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम में काम करेंगे। और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो आप इसको ध्यानपूर्वक रखें। और जो भी है ये पॉइंट नंबर जो भी है वो याद रखें, ताकि आने वाले जो भी मेंस है उसमें, और जो भी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स आते हैं या फिर जो भी जनरल नॉलेज के जितने सारे क्वेश्चन हैं, वो इसके अलावा आपको कहीं नहीं पढ़ना। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बस इसको कान में लगा के सुने, रिवाइज़ करें। और आप इफ़ नॉट पॉसिबल, आप काफ़ी बिजी है तो आप 1.5x पे भी इसको सुन सकते हैं, जो कि काफ़ी मतलब आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगे और काफ़ी हर्डल्स आपके कम करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा। फिर मैं आपसे कल मिलता हूँ, और कल के जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं 3 जुलाई का मैं लेके आता हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे।